करोड़ रुपए। ये नंबर सुनकर कैसा लगता है? आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे पोर्टफोलियो को डिकोड करने वाले हैं जिसने इसी जादुई आंकड़े को छुआ है। वो भी किसी सीक्रेट हैक या रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम से नहीं, बल्कि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से जो सुनने में शायद आपको बहुत ही साधारण या कह लें कि बिल्कुल बोरिंग लगे। हम बात कर रहे हैं गजेंद्र कोठारी जी के उस शानदार सफर की, जहां उन्होंने सिर्फ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के जरिए ये विशाल वित्तीय साम्राज्य खड़ा किया। तो आइए सीधे इस सफलता के पीछे के असल गणित में गोता लगाते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या रहेगा। शुरुआत करेंगे इस 62 करोड़ के पोर्टफोलियो के सबसे बड़े राज से। फिर समझेंगे निवेश में धैर्य के जादू को। उसके बाद एक ऐसा सिंपल डू इट योरसेल्फ ब्लूप्रिंट देखेंगे जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। फिर बात होगी वेल्थ क्रिएशन के कुछ बहुत ही अलग और कंट्रेरियन नियमों की। और फाइनली बात करेंगे एंड गेम की, यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले सेक्शन से ही शुरुआत करते हैं। 62 करोड़ का सीक्रेट। ये हिस्सा किसी भी नए या पुराने इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। 62 करोड़ रुपए। जब भी हम इतना बड़ा अमाउंट सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में आता है कि यार ये जरूर किसी जादुई स्टॉक पिक, किसी क्रिप्टो बूम या फिर किसी बेहद लकी दांव का नतीजा होगा, राइट। लेकिन सच तो ये है कि इस पहाड़ जैसी वेल्थ की शुरुआत अगस्त 2010 में सिर्फ 10,000 रुपए प्रति माह की एक बहुत ही साधारण सी एसआईपी से हुई थी। सीरियसली, कोई मैजिक नहीं, बस एक बेहद बोरिंग सी शुरुआत। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक कभी न रुकने वाली 10,000 रुपए की मासिक आदत बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हाई रिस्क ट्रेडिंग को बुरी तरह पछाड़ देती है। देखिए, ट्रेडिंग में लोग अक्सर जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में F&O यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में उलझ जाते हैं, और उस जल्दी के चक्कर में गलतियों की वजह से असल में 20 से 30 साल लग जाते हैं। असली सीक्रेट किस्मत में नहीं है, वो है एक जिद्दी और निरंतर अनुशासन में। इस पोर्टफोलियो की टाइमलाइन देखिए, ये सफर बिल्कुल भी सीधा नहीं था। 2010 में 10,000 से शुरुआत हुई। फिर आया मार्च 2020 का वो डरावना दौर, कोविड क्रैश। उस वक्त इस पोर्टफोलियो में सीधे 25 लाख रुपए का भारी नुकसान दिख रहा था। 25 लाख। ज्यादातर लोग इस पॉइंट पर पैनिक करके अपना पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ अनुशासन नहीं टूटा। और इसका नतीजा सिर्फ 1.5 साल बाद नवंबर 2021 में यही पोर्टफोलियो उछलकर 19 करोड़ रुपए का हो गया। आज के समय में इस परिवार की कुल एसआईपी 42 लाख रुपीस प्रति माह तक पहुंच गई है। ये साफ साबित करता है कि मार्केट की गिरावट घबराने के लिए नहीं, बल्कि एक लंबी छलांग के लिए स्प्रिंग बोर्ड का काम करती है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, द मैजिक ऑफ पेशेंस। उन डरावनी गिरावटों को बिना घबराए कैसे झेला जाए, आइए उस माइंडसेट को समझते हैं। बुक की भाषा में कहें तो कंपाउंडिंग का मतलब है निवेश के रिटर्न पर भी रिटर्न मिलना, लेकिन असल जिंदगी में इसका मतलब कुछ और ही है। कंपाउंडिंग का असली जादू शुरुआत के 1-2 साल में नहीं दिखता, वो दिखता है आखिरी के कुछ सालों में। वॉरेन बफे को ही देख लीजिए, उनकी असली संपत्ति 50 साल की उम्र के बाद ही बनी। सबसे बड़ी चुनौती बस टिके रहना है, क्योंकि शुरुआती सालों में लगता है कि पैसा तो बढ़ ही नहीं रहा। महान इन्वेस्टर चार्ली मंगर का ये कोट इस पूरी फिलॉसफी को एकदम परफेक्टली समझाता है। कंपाउंडिंग का पहला नियम ये है कि इसमें बिना वजह कभी रुकावट न डालें। मार्केट चाहे अपने ऑल टाइम हाई पर हो या ऑल टाइम लो पर, एसआईपी रुकनी नहीं चाहिए। अगर कोई एक रूल गांठ बांधना हो तो वो यही है कि अनुशासन को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना है। इसे ऐसे समझिए, एक आम इन्वेस्टर अक्सर एक आम का पेड़ लगाता है और बस उसके फल खाने का इंतजार करता है। फोकस तुरंत मिलने वाले रिटर्न्स पर होता है। लेकिन यहाँ जिस सोच की बात हो रही है वो एक आम का पेड़ नहीं, बल्कि आम के पेड़ों का पूरा जंगल तैयार करने की है। एक ऐसा मैंगो ऑर्चर्ड जो पीढ़ियों तक फल दे। और एक जंगल रातों रात नहीं उगता, उसे असीमित धैर्य के साथ सींचना पड़ता है। मार्केट के डाउन साइकिल को समझने के लिए ये ट्रैफिक जैम एनालॉजी सबसे बेस्ट है। सोचिए, अगर कोई भारी ट्रैफिक जैम में फंस जाए तो क्या वो अपनी गाड़ी सड़क पर छोड़कर भाग जाता है? बिल्कुल नहीं, वो शांति से इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जैसे ही सड़क साफ होगी गाड़ी फिर से स्पीड पकड़ लेगी। मार्केट की गिरावट भी बिल्कुल ऐसी है। जब मार्केट में मंदी का ट्रैफिक हो तो पैनिक में आकर बेचना नहीं चाहिए, बल्कि शांति से सीट बेल्ट बांधे बैठे रहना चाहिए। माइंडसेट की बात हो गई, अब चलते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, द सिंपल DIY ब्लूप्रिंट। अगर किसी के पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो वो इस सफलता को खुद कैसे दोहरा सकता है?
जो लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, उनके लिए ये एकदम क्लियर स्क्रीनशॉट लेने वाला ब्लूप्रिंट है। कुल पोर्टफोलियो का 60% हिस्सा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के जरिए इंडियन इक्विटी में। इससे भारत की टॉप 50 कंपनियों की ग्रोथ का फायदा मिलता है। 20% हिस्सा S&P 500 जैसी यूएस इंडेक्स फंड में ग्लोबल एक्सपोजर के लिए, और बाकी का 15 से 20% हिस्सा सेफ्टी के लिए डेट फंड्स या गोल्ड में। 60-20-20 का ये रूल ग्रोथ और सेफ्टी का एक बेहतरीन और सिंपल बैलेंस है। अब कई लोग कहेंगे, इंडेक्स फंड, यार वो तो बस 12% रिटर्न देता है, कितना बोरिंग है। लेकिन जरा इस चार्ट को देखिए। इंडिया में महंगाई की दर 6 से 7% के आसपास रहती है और एफडी पर भी लगभग 7% ही मिलता है। मतलब एफडी सिर्फ महंगाई को बराबर कर रही है। ऐसे में इंडेक्स फंड का 12% रिटर्न महंगाई को पूरे 5% के महारी मार्जिन से बीट करता है, और लॉन्ग टर्म में यही बोरिंग 12% एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की ओर, कॉन्ट्रेरियन रूल्स फॉर वेल्थ। ये हिस्सा सबसे ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि ये मिडिल क्लास की आम फाइनेंशियल एडवाइस को पूरी तरह पलट कर रख देता है। हमारे समाज में सबसे बड़ा मिथ क्या है कि 25-30 की उम्र में ही लोन लो और अपना घर खरीद लो। लेकिन कॉन्ट्रेरियन रूल कहता है कि 45 साल की उम्र तक किराए पर रहना बेहतर है। आखिर क्यों? क्योंकि घर की भारी भरकम ईएमआई लोगों को अपने करियर में कोई भी रिस्क लेने से रोक देती है। 30-35 की उम्र में सबसे बड़ी संपत्ति हमारी ह्यूमन कैपिटल होती है, यानी कुछ नया सीखने, जॉब स्विच करने या बिजनेस में रिस्क लेने की क्षमता। ईएमआई का प्रेशर इस ह्यूमन कैपिटल को खत्म कर देता है। एक आम रिटेल इन्वेस्टर और एक प्रो इन्वेस्टर के बिहेवियर में जमीन आसमान का फर्क होता है। रिटेल इन्वेस्टर हमेशा हॉट ट्रेंड के पीछे भागता है। पिछले साल सोने ने रिटर्न दिया तो सोना खरीद लो। लेकिन प्रो इन्वेस्टर बिल्कुल उल्टा करता है। वो उन एसेट्स को खरीदता है जिन्हें हर कोई नफरत कर रहा हो, जो अपने सबसे खराब दौर में हो। जब किसी सेक्टर में कोई पैसा नहीं डालना चाहता, तब प्रो इन्वेस्टर्स एंट्री लेते हैं, क्योंकि वहां उन्हें सबसे सस्ती डील्स मिलती हैं। अगर किसी के पास एक मुश्त यानी लमसम नकद पैसा पड़ा है, तो उसे एक साथ मार्केट में नहीं डालना चाहिए। इसके लिए एक स्नाइपर जैसी स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। कैसे? जब मार्केट 10% गिरे, तब उस एकमुश्त रकम का सिर्फ 25% हिस्सा डिप्लॉय करें। मार्केट 15% गिरे तो 35% और डाल दें, और जब मार्केट पूरी तरह से 20% गिर जाए यानी बेयर मार्केट आ जाए, तब बचा हुआ 40% हिस्सा लगाएं। ये अनुशासन बचाता है उन गलतियों से जहां लोग छोटी सी गिरावट पर ही सारा पैसा लगाकर खाली हाथ बैठ जाते हैं। और अब हम आ गए हैं आज के 5वें और आखिरी सेक्शन पर, द एंड गेम, SWP। मतलब वर्षों की मेहनत से बनाए गए उस आम के जंगल से फाइनली फसल काटने का समय। अब ये SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान आखिर क्या भला है? सिंपल शब्दों में कहें तो ये SIP का एकदम उल्टा है। SIP में हम हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं, जबकि SWP में हम अपने जमा किए हुए बड़े फंड से हर महीने एक फिक्स रकम निकालते हैं। ये एक बहुत बड़े कॉर्पस को हर महीने मिलने वाले एक स्थिर पेचेक में बदल देता है। अपनी एक्टिव वर्किंग इनकम से एकदम टैक्स फ्री पैसिव इनकम तक पहुंचने के 3 बहुत ही क्लियर स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक अनुशासित SIP से अपना टारगेट कॉर्पस तैयार करें। स्टेप 2, जब टारगेट पूरा हो जाए तो नई इन्वेस्टमेंट रोक दें और मूलधन को शांति से कंपाउंड होने दें। और स्टेप 3, उस फंड से सालाना 7 से 8% का विड्रॉल सेट करें। इससे होता यह है कि पैसा बिना रुके बढ़ता भी रहता है और महीने का खर्च भी आराम से निकलता है। इस 70,000 के नंबर को देखिए, ये पूरा गेम समझा देगा। अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए का फंड बना लिया है और वो सालाना 8% की दर से SWP करता है, तो उसे हर महीने लगभग 70,000 रुपए की पैसिव इनकम लाइफ टाइम मिलती रहेगी। और सबसे कमाल की बात, इस दौरान वो 1 करोड़ रुपए का मूलधन कम नहीं होगा, बल्कि मार्केट के साथ साथ ग्रो ही करेगा। है ना अमेजिंग? तो आइए इस पूरी चर्चा के मेन टेकअवेज को एक जगह समेट लेते हैं। पहला, कंपाउंडिंग को कभी किसी भी हाल में बेवजह न रोकें। दूसरा, अपने पोर्टफोलियो को सिंपल रखें, बस 3 से 5 इंडेक्स फंड्स काफ़ी हैं। तीसरा, एसेट्स तब खरीदें जब सब उनसे नफरत कर रहे हों। चौथा, करियर के शुरुआती सालों में EMI के बोझ तले दबने के बजाय अपनी ह्यूमन कैपिटल बढ़ाएं। और पांचवां, पैसिव इनकम के लिए SWP का मास्टर बने। एक्सट्रीम वेल्थ रातों रात नहीं बनती, इसके लिए एक्सट्रीम अनुशासन चाहिए होता है। जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए,
क्या हम हमेशा उस अगले हॉट ट्रेंड के पीछे भागते हुए तनाव और घबराहट में ही फंसे रहेंगे, या फिर उस बोरिंग से अनुशासन को अपनाएंगे जो असल में 62 करोड़ रुपए का एक विशाल आम का जंगल खड़ा कर सकता है? ये चुनाव सिर्फ इन्वेस्टमेंट का नहीं है, ये चुनाव माइंडसेट का है। इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से कुछ बहुत ही क्लियर और नई इंसाइट्स जरूर मिली होंगी।